हम टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। अब जो हमें स्टार्ट करना है थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। टू डायमेंशनल में आप लोगों ने पढ़ा है, वहां पे दो एक्सिस होते थे, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस जो आपके सामने है। ये रहा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब हमें थ्री डायमेंशनल में एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजा आएगा इसे समझने में। तीन एक्सिस हैं जो आपको शेप दिख रही है यहाँ पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये मेरा क्या है, ओरिजिन। इसको आगे फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। ये आपको एक शेप दिख रही होगी, ये मेरा ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब इस वाले फिगर पे आ जाओ। ये जो फिगर है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। देखने में अभी आपको ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बना रखा है, इसका बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं वीडियो के लास्ट में इसे समझाऊंगा। अभी मैं इसके बेसिक चीजें बताना चाहता हूँ, क्या है और क्या नहीं है। ये स्क्वायर है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। थ्री में कभी फिर दिक्कत ही नहीं आनी। थ्री में हमें कभी फिर दिक्कत ही नहीं आनी है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आते हैं जरा, पहले हमने छोटी क्लासेस में इस वाली फिगर पे आते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा है, आपको पता ही है सारा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चार क्वाड्रेंट में, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये पूरा प्लेन है, प्लेन के अंदर दो एक्सिस है हमारे, एक्स और वाई। कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करता है, ऐसी थ्री के अंदर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कोऑर्डिनेट प्लेन स्पेस को कोऑर्डिनेट प्लेन स्पेस को 8 ऑक्टेट में डिवाइड करते हैं। एक एक चीज हम जरा डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। करते हैं स्टार्ट। हमने टू डायमेंशनल में जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होते हैं, फर्स्ट अगर कोई पूछे कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे, वो हो जाएंगे एक्स कॉमा जीरो। लेकिन अगर थ्री में आ जाए, थ्री में तीन है, एक्स वाई जेड। ये छोटी छोटी बातें आपको अपने माइंड में रखनी है। कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे, एक्स जीरो जीरो। यहाँ पे तीन एक्सिस है इसलिए अगर मैंने बोला कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमने पढ़ा था छोटी क्लासेस में, जीरो कॉमा वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीरो वाई जीरो। अब यहाँ पे ना जेड एक्सिस है तो इसको कैसे करेंगे, तीसरा पॉइंट हमारा, कोऑर्डिनेट ऑफ, अगर मेरे से पूछे जेड एक्सिस, जेड एक्सिस की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे, जीरो जीरो जेड। अब आते हैं हमारा फोर्थ। मैंने बोला कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई प्लेन। मैं ये प्लेन के बारे में आपको वीडियो के लास्ट में सब कुछ क्लियर करूंगा। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई प्लेन, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसको लिखना आना चाहिए। एक्स वाई है, एक्स वाई जीरो। फिफ्थ, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई जेड प्लेन, जीरो वाई और जेड। कोई आपसे अगर पूछे ना एक्स वाई प्लेन क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंबाइन करके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंबाइन करके एक प्लेन बनता है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जीरो। वाई जेड प्लेन क्या होता है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के को कंबाइंड करके, प्लेन को कंबाइंड करके उसके कोऑर्डिनेट जीरो वाई जेड बनते हैं। सिक्स मैंने पॉइंट लिखा, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड बोलूं या जेड एक्स प्लेन बोलूं एक ही बात, एक्स है और जेड है, वाई मिसिंग है, एक्स जीरो जेड। ये आपको पता होना चाहिए। टू डी में हमने क्या पढ़ा था, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जीरो, वाई एक्सिस के जीरो कॉमा वाई। थ्री डी में एक्स एक्सिस एक्स जीरो जीरो, वाई एक्सिस के जीरो वाई जीरो, जेड एक्सिस के जीरो जीरो जेड। एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई जीरो, वाई जेड प्लेन के जीरो वाई जेड, एक्स जेड के प्लेन के
x0z। जैसे इसके अंदर 4 ऑक्टेंट होते हैं, तीसरे नंबर पे 4 2D के अंदर हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट, वो तो आपका नाम से ही पता चल रहा है। इसके अंदर जो होता है 3D के अंदर हमारे 8 ऑक्टेंट होते हैं, 8 ऑक्टेंट। आज ये डिस्कस करूंगा कौन कौन से होते हैं। 4 क्वाड्रेंट आप लोगों ने देखे, ये फिगर से आपको पता लग रहा है। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये 4 तो हम 3D में हमें पढ़ना है, ये आपके सामने ही है। 8 ऑक्टेंट होंगे, वो कैसे होंगे अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे। अभी आते हैं हमें, ये आपके सामने फिगर है। ये मेरे को पॉइंट, ये ए के बारे में डिस्कस करना है, ये छोटी क्लासेस के बारे में है, सारा हमें पता होना चाहिए। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन क्या है? राइट द कोऑर्डिनेट्स, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट मार्क्ड, दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस, मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन द फिगर। कोऑर्डिनेट्स, मैंने ए पॉइंट उठाया, ध्यान से देखना सॉल्यूशन। मैं ए पॉइंट के बारे में जरा बताना चाहता हूं, क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर फॉर द पॉइंट ए। पॉइंट ए पे फोकस करना, मैं बोलूंगा एब्सिसा, एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वो आपको दिख रहा होगा एक्स कोऑर्डिनेट। वो हमारा क्या फिगर के अंदर, भाई अच्छी तरह देख लो, 4 पे है। ऑर्डिनेट भी बोलते हैं उसे, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ये किसको बोलते हैं हम? वाई कोऑर्डिनेट को, वाई कोऑर्डिनेट को। वो हमारा कितना हो जाएगा? 0 एक्सिस। कोई पूछे ना पॉइंट ए क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए तो क्या हो जाएगा? 4,0। हमेशा पहले एक्स आता है फिर जाके वाई आता है, हमेशा पहले क्या आता है? एक्स आता है, फिर क्या आता है हमारा? वाई एक्सिस। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2 डायमेंशनल एक्स और वाई होते हैं। एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट x,0, वाई एक्सिस की कोऑर्डिनेट 0,0। 4 क्वाड्रेंट होते हैं 3D के अंदर, 3 एक्सिस होते हैं एक्स वाई जेड। एक्स एक्सिस को x00, वाई एक्सिस को 0y0, जेड एक्सिस को 0,0,z। आगे थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अभी। एक्स वाई प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या हो? XY0, वाई जेड प्लेन के 0y0, एक्स जेड प्लेन के x0z। उसमें टोटल 8 ऑक्टेंट होते हैं, डिस्कस करेंगे अभी आगे। अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर 12। एक्सरसाइज को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज हमारी 12.1, ये रहा आपके सामने ही है 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं हम, आपके सामने ही है क्वेश्चन नंबर 1 भी, ये रहा। उसने बोला है कि अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉइंट क्या है हमारा? सोल्यूशन, पॉइंट एक्स एक्सिस के पॉइंट, पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे? हम 3D पढ़ रहे हैं बच्चों, तो उसके कोऑर्डिनेट x00, ये बात आपको पता है। ये x, ये y और ये z। तो उसने पूछा व्हाट आर y कोऑर्डिनेट, y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखने से पता लग रहा है y इज इक्वल टू 0। z के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? z इज इक्वल टू 0। ये मेरा क्या है? आंसर। आते हैं सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे है क्या, जरा इसे भी पढ़ लेते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। उसने बोला है कि अ पॉइंट इज ऑन द एक्सजेड प्लेन, एक्सजेड प्लेन के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट। कैसे लिखूंगा? पॉइंट ऑफ, पॉइंट किसका? एक्सजेड प्लेन का। एक्सजेड प्लेन का पॉइंट क्या होगा? आपको आज ही मैंने बताया था, एक्स और जेड है,
एक्स एक्सिस 0 z, क्योंकि वहां पे वाई प्लेन में है ही नहीं, तो x 0 z। ये बात आपको पता ही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। उसने पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट वाई कोऑर्डिनेट, वो तो आपको देख के पता लग रहा है, y इज इक्वल टू 0। अब आते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3। ये ऑक्टेंट में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है इसके अंदर ढूंढने और करने में। जैसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसको अगले पेज पे ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में 4 क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था, कितना आसान था। दोबारा एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, देख लीजिए। ये तो पता है, अगर मैं ओरिजिन से राइट की तरफ जाऊंगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट में जाऊंगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, अपवर्ड जाऊंगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस, डाउनवर्ड जाऊंगा नेगेटिव वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या होता था, एक्स और वाई यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है हमारा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये था, थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा। यहाँ पे क्या है, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट आपके सामने, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। 8 ऑक्टेंट है, इसके लिए टेबल है 3 एक्सिस के लिए, बहुत ही इजी। एनसीईआरटी में आपको दे रखी है, मैं बनाना आपको सिखा दूंगा पूरा का पूरा। पहले मैं इसे इरेज, और टेबल से हम बड़ी आसानी से समझ सकेंगे, और ये इसका मीनिंग बहुत है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। ये टेबल पे हम फोकस करते हैं, इससे हम सारी चीजें कर लेंगे फिर बड़ी आसानी से। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये टेबल हम लर्न कैसे करें, बहुत ज्यादा अभी क्वेश्चन करवाने के बाद मैं आपको लर्न भी करवा दूंगा। 8 ऑक्टेंट है आपके सामने ही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। अभी अभी बताया था ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो इसमें 8 ऑक्टेंट होते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में तीनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब ये देखो, हमें पहला पॉइंट दे रखा है आपके सामने ही, सोल्यूशन। पहले फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, 1 2 3। नोटिस करो, 1 भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव। 1 भी पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव, सेकंड 2 भी पॉजिटिव, 3 भी पॉजिटिव। तीनों, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, ऑक्टेंट है जहां पे वो फर्स्ट ऑक्टेंट है, तो क्या बोलूंगा, ये मेरा फर्स्ट ऑक्टेंट में लाई कर रहे हैं, क्योंकि तीनों के तीनों हमारे क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है, अब आते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट उठा के देखते हैं, ये रहा आपके सामने, 4 - 2 3। पहले तो ये चेक करते हैं, 4 पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव, 2 नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव, 3 पॉजिटिव है नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस देखते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये फोर्थ ऑक्टेंट। आ जाते हैं फोर्थ ऑक्टेंट। बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग, याद करना मैं भी सिखा दूंगा, पहले इसे एक बार देखते जाओ बस। अब हमारे क्या, 4 - 2 5। तीसरा है हमारा 4 - 2 - 5। इसको भी कर लेते हैं। 4 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 5 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, 5 भी नेगेटिव। ऐसा कौन सा ऑक्टेंट है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, क्या है, एट्थ, एट्थ ऑक्टेंट। और करते हैं जरा एक बार, इसका जरा साइज छोटा कर लेते हैं। अब आते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट, इसको भी मैं लिख रहा हूं आपके सामने ही, 4 - 2 - 5। इसका मतलब एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, लेकिन जेड नेगेटिव। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड नेगेटिव, कौन सा है हमारा, सिक्स्थ ऑक्टेंट। सिक्स्थ, सॉरी ये हमारा फिफ्थ है, सॉरी ये हमारा कौन सा है, फिफ्थ, फिफ्थ ऑक्टेंट। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, क्या, -2, -4 - 2 - 5। इसका मतलब क्या है, एक्स नेगेटिव लिख दिया, वाई पॉजिटिव लिख दिया, एक्स नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सिक्स्थ ऑक्टेंट, सिक्स्थ ऑक्टेंट। ये भी मैंने लिख दिया आपके सामने। अब 6 पॉइंट पे आ जाते हैं, -4
2 और 5, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है और जेड भी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, वो कौन सा ऑक्टेंट? सेकेंड ऑक्टेंट। वो आप लोग बड़ी आसानी से बना सकेंगे। 6 के बाद आ जाओ 7th। हमारा ये रहा आपके सामने ही, -3, -1 और 6, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव और जेड पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट। और 8th है हमारा, इसको भी जरा देख लेते हैं, -2, -4, -7, तीनों नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव, तीनों नेगेटिव। कौन सा है? 7th ऑक्टेंट। प्लीज इसके ऑर्डर मत चेंज करिएगा, ऑर्डर चेंज करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। अब ये बनाया कैसे है, ये चीज आप मेरे से सीख लीजिए एक बार, ये चीज कैसे बनाई गई है। पहले तो मैं फटाफट टेबल बना देता हूं आपके सामने ही, बहुत ही इजी, आप लोग अभी मेरे साथ बना सकेंगे। ये देखिए जरा, 8 ब्लॉक्स बना लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, आगे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ पूरा अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा, कोऑर्डिनेट, ये एरो का मतलब है नीचे की साइड, ये 3 डाल देता हूँ, 1, 2 और 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये मेरा ऑक्टेंट है। ऑक्टेंट मतलब राइट की तरफ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8th। मैं कैसे लिख रहा हूं उस चीज को आप लोग फोकस करना, बस ध्यान से। याद करने का तरीका है तो कैसे, प्लस माइनस माइनस प्लस, दोबारा से प्लस माइनस माइनस प्लस, दोबारा से रिपीट, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये पहला याद हो गया होगा, दोबारा से प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, इतना तो आप लिख ही लेंगे, एक्स वाई जेड, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, आप 5 सेकंड में बना सकते हैं। फिर अगली बार कैसे लिखना है, प्लस प्लस माइनस माइनस, क्या बोला मैंने, प्लस प्लस माइनस माइनस, वही रिपीट, प्लस प्लस माइनस माइनस, अगली बार लास्ट 4 बारी प्लस लिख देना और 4 बारी माइनस लिख देना, बड़ी आसानी से आप कर सकेंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस में कैसे लिखोगे, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, वाई एक्सिस वो प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, और जेड एक्सिस में 4 बारी प्लस और 4 बारी उतना ही माइनस। आते हैं अगले पार्ट पे, हमने अभी भी ये क्वेश्चन किया है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बहुत ही इजी है वो भी, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको कर लेते हैं जरा। फोर्थ, फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट पार्ट, इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ये रहा आपके सामने, एक्स एक्सिस, एक बार पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर, इसको क्या बोलेंगे, कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंबाइंड करेंगे एक साथ तो उसे क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। आ जाते हैं सेकंड, हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, सेकंड है क्या, इसको भी जरा देख लेते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट्स बताने एक्स वाई प्लेन के, आज ही बताया था क्या है, एक्स वाई जीरो, और अगर वाई जेड प्लेन के होते जीरो वाई जेड, जेड एक्स प्लेन के होते तो एक्स जीरो जेड। अब तीसरे फिल इन द ब्लैंक्स पे, तीसरे वाले पे भी आ जाते हैं, क्या है, इसको भी देख लेते हैं, है क्या, कोऑर्डिनेट्स प्लेन डिवाइड्स द स्पेस इनटू, कितने प्लेन पे, स्पेस को, प्लेन जो है स्पेस को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 8 ऑक्टेंट। ये था हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज।
अब आते हैं हम, टॉपिक का नाम है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इजी है ये भी, इसका कंसेप्ट, इसका प्रूफ मैं अभी वीडियो के लास्ट में ही आपको क्लियर करूंगा। पहले एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है अभी मैं डिस्कस करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन एक्सरसाइज मेरी ये शुरू हो रही है 12.2। ये एक्सरसाइज मेरी जो शुरू हो रही है 12.2। हमें क्या पढ़ना है पहले, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये मैं 2D में बता रहा हूँ, है 3D में, इसका प्रूफ है वीडियो के लास्ट में ही आपको बताऊंगा मैं। एक ए रहा, ये बी पॉइंट है, बिल्कुल डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने 2 डायमेंशनल में सॉल्व किया था वैसे ही। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए x2 y2 z2। अगर ए बी का डिस्टेंस निकालना है, ए बी का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला। पूरा फोकस करना ध्यान से। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस ऐसी। अब z2 आ गया, z एक्सिस आ गया, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हमें एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई करना है। दोबारा से आपकी मर्जी है, आप लोगों की मर्जी है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं स्टार्ट। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा करके देखते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के देखते हैं क्या है हमारा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ द पॉइंट्स। हमें डिस्टेंस निकालना है। ये पॉइंट्स दे के मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, हमें फिर इसका डिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट पार्ट कैसे निकालूंगा, फर्स्ट पार्ट, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। लाइन में कर देता हूँ। ये ए है और ये बी है। ए की कोऑर्डिनेट क्या है 2 3 और ये 5। बी की कोऑर्डिनेट क्या है 4 3 और 1। पीछे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, पहला क्या है, ए की कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, दूसरा क्या है x2 y2 z2। लिख लेते हैं। ये हमारा क्या है x1 y1 z1, तो दूसरा क्या है हमारा x2 y2 z2। आते हैं, ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। इसको करना है तो ए बी का डिस्टेंस आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं। 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, दोबारा बोल रहा हूं कैसे, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करता हूं, 2 माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 0 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 1 4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 0 प्लस 16 रूट 20। सिंप्लीफाई करना है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं हमारा आंसर आ गया, तो 20 के फैक्टर्स बनाओ। फैक्टर मतलब 2 2 जा 4, 4 5 जा कितना होता है 20, 2 का पेयर बाहर तो 2 रूट 5। ये मेरा आंसर। सेकंड पार्ट पे भी आ जाते हैं इसके। वो ये रहा आपके सामने सेकंड पार्ट। डिस्टेंस फॉर्मूला से ही करूंगा फिर से आप लोगों को थोड़ा सा, और फिर इसके बाद में थोड़ा स्पीड में करूंगा, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। -3 7 2, फिर कितना है 2 4 -1। ये मेरा क्या है x1 y1 z1, तो ये क्या है x2 y2 z2। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, करते हैं। पहले मैंने कैसे स्टार्ट किया था, लेफ्ट से राइट, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर किया था ना, अब उल्टा है यहाँ पे 3 नहीं 2 माइनस ऑफ, 2 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। चाहे जैसे मर्जी करो, लेफ्ट से राइट करो या राइट से लेफ्ट करो, आंसर सेम आना है। 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर। करता हूँ जरा, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 मतलब -3 का होल स्क्वायर, -1 -2 -3 का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। 5 का होल स्क्वायर,
3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 3 का स्क्वायर हुआ 9। अब इसको करते हैं 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 प्लस 9, 25 में 9 ऐड करेंगे 34, 34 में 9 ऐड करेंगे 34 में 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, √43 यूनिट, अगर आपको लिखना है डिस्टेंस। आंसर थर्ड पार्ट पे भी आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। इसको भी जरा सॉल्व कर लेता हूँ फटाफट। ये ए है, ये बी है। ए की कोऑर्डिनेट क्या है, -1 3 -4, ये आ जाएगा 1 -3 4। आपको पता ही है ये x1 y1 z1, और ये क्या है हमारा x2 y2 z2। ए बी का डिस्टेंस निकालना है हमें। कैसे निकालूंगा, अंडर द रूट ऑफ 1 -1 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, +4 -4 का होल स्क्वायर। इसको करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर, 4 + 4 4 + 4 का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं आगे। अंडर द रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर +6 का स्क्वायर 36, 4 + 4 8 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 + 36 + 64। ये कितना हो जाएगा 36 और 64, 100 + 4 104। इसके फैक्टर बनाने हैं तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 26। तो कितना हो जाएगा 2√26। ये मेरा आंसर 2√26, ये मेरा आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट पे भी आ जाते हैं इसके। फोर्थ पार्ट, ये रहा आपके सामने ही। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, आपको दिख रहा है। 2 -1 3, ये कितना हो जाएगा -2 1 3। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो कैसे करेंगे, अब इसे भी 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, 3 -3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करता हूँ, 2 + 2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, 3 -3 0 का होल स्क्वायर, 2 + 2 4 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16 + 4 कितना आ गया √20। और 20 के मैंने आज ही फैक्टर बनाए थे, 20 के मैंने आज ही फैक्टर बनाए थे। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो ये आ जाएगा 2√5, ये मेरा यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, इसको भी देख लेते हैं। शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है, शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स ना कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पहले जान लेते हैं। एक लाइन है, एक लाइन पे 3 पॉइंट्स ए बी और सी, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करने चाहिए। लाई मतलब सेटिस्फाई करने चाहिए। ए के कोऑर्डिनेट ए बी और ए सी, -2 3 5। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1 2 3, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है 7 0 -1। हमें 2 शो करना है मुझे कि ए बी, फिगर में देख लो, प्लस बी सी, ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस वो इक्वल आना चाहिए पूरे ए सी के। करके देखते हैं जरा इसे। पहले ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सामने ही है, निकाल रहा हूँ। -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -3 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा, -2 -1 -3 का होल स्क्वायर 9, 3 में से 2 गए 1 का होल स्क्वायर 1, 5 में से 3 गए 2 का होल स्क्वायर 4, 9 और 1 10, 10 और 4 कितना हुआ 14, √14 आ गया हमारा। ऐसे ही जरा मैं बीसी का भी डिस्टेंस निकालूंगा। बी और सी की कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं, कैसे करूंगा भाई, 1 -7 का होल स्क्वायर, 2 -0 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, -6 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3 + 1 4 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 36 + 4 + 16। 36 और 4 कितना हुआ 40, 40 और 16 कितना हुआ हमारा 56। 56 के फैक्टर आपको पता ही है, 14 4 = 56।
कैसे लिखूंगा, 2 2 ज़ा 4 इंटू कितना आ गया 14, तो 2 का पेयर बार 2√14। अब मैं AC का भी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, जरा आप लोग देख सकेंगे ढंग से A और C की कोऑर्डिनेट। AC का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ, क्या हो जाएगा जरा AC, 7 + 2, समझ गए होगे आप लोग, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर, -1 -5 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे, जरा कर लेता हूँ। 7 + 2 9 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 + 6 का स्क्वायर 36। इसको ऐड करते हैं, आपको पता ही है 126 आएगा, और 14 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9 इंटू 14 126। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 3√14 यूनिट मेरा। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 पहले। लेकिन ये जो मैंने लिखा है आपके सामने, ये जो हमारा 3√14, तो तीनों पॉइंट्स, इसका मतलब मैं अभी शो करना है कि कोलिनियर है, तो AB + BC = AC के इक्वल आना चाहिए। हमारा क्या है, AB + BC वो किसके इक्वल आना चाहिए, AC के। अगर नहीं है तो वो कोलिनियर नहीं है। AB का डिस्टेंस देख लेता हूँ। AB का जो डिस्टेंस है वो क्या है, √14। लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, AB का जो डिस्टेंस है √14 प्लस BC का भी डिस्टेंस देख लेते हैं। BC ये रहा, उसका डिस्टेंस कितना है, 2√14। लिख लिया मैंने। 2√14 इज इक्वल टू, AC के डिस्टेंस से भी आ जाते हैं, AC ये रहा, उसका डिस्टेंस कितना है, 3√14। 3√14 14, सॉरी √14 था, √14 + 2√14 कितना हो जाएगा, 3√14 इज इक्वल टू 3√14, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। AB का जो डिस्टेंस आया था हमारा, मैं दोबारा एक बार फिर भी चेक कर लेता हूँ। AB का जो डिस्टेंस आया था हमारा, AB का जो डिस्टेंस आया था वो √14 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग। वेरीफाई द फॉलोइंग, हमें वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट ये रहा आपके सामने, हमें वेरीफाई करना है ये जो तीनों वर्टिसेस हैं, तीनों पॉइंट्स जो हैं A, B और C, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस होने चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है। दो साइड्स क्या होनी चाहिए, हमेशा इक्वल होनी चाहिए। कर लेते हैं, तो आपको डिस्टेंस मतलब क्या, कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए। मैंने ये ट्रायंगल आपके सामने ड्रॉ कर दिया, ये A है, ये B है, ये C है, मतलब तीन साइड्स हैं। मैं AB का डिस्टेंस निकालूंगा, AB का, फिर BC का डिस्टेंस निकालूंगा, और AC का, तीनों को डिस्टेंस निकालूंगा। A और B आपको दिख रहे हैं, एरा A एरा B एरा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ थोड़ा सा ध्यान से। 1 - 0 का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया भाई, B और A। अब 6 - 7 का होल स्क्वायर, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, प्लस -6 -10 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा, 1 में से 0 गए 1, 6 में से 7 गए -1 का होल स्क्वायर, -6 + 10 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 4 का स्क्वायर 16, 16 17 18, ये कितना आ गया, √18। आप लोगों के सामने ही है ये √18, और √18 को कैसे लिखेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, तो कितना हो जाएगा ये आपके सामने ही, तो ये 3√2 आ गया। अब आते हैं BC का डिस्टेंस भी, B एरा C एरा, डिस्टेंस फॉर्मूला फिर लगाता हूँ। 4 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस 9 - 6 का होल स्क्वायर, -6 + 6, क्योंकि आप समझ गए होंगे माइनस है और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इसे सॉल्व करूंगा तो 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 6 गए 3 का स्क्वायर 9, 6 - 6 0 का होल स्क्वायर 0, 9 + 9 √18, भाई वही, ये भी सेम आ रहा है। 3 3 ज़ा 9 इंटू 2, 3 का पेयर बाहर 3√2। अब AC को भी निकाल के देखना पड़ेगा आपको, A ये रहा, C ये रहा, करके देखता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है AC के अंदर, 0 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस 7 - 9 का होल स्क्वायर, प्लस -10 माइनस तो +6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके देखता हूँ इसे भी मैं जरा। 4 का स्क्वायर 16, 7 - 9 -2 का होल स्क्वायर 4,
10 माइनस 10 प्लस -4 का होल स्क्वायर 16, 16 4 20, और 20 और 16 कितना हुआ 36। तो ये कितना आ जाएगा 6। भाई ये दो डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं 3√2 और 3√2। ए बी जो है बी सी की इक्वल आ गया, तो देयर फोर मैं क्या कहूँगा, ए बी जो है बी सी की इक्वल है और वो इसकी लेंथ कितनी है हमारी 3√2। ए सी बिल्कुल डिफरेंट है, तो देयर फोर क्या बोलूंगा, ट्राइंगल ए बी सी, देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि कोई भी दो साइड्स इक्वल होनी ही चाहिए तभी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। ये रहा आपके सामने, ये ए है, ये बी है, ये सी है। शो करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल हो। राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, पहले तो जरा उसकी शेप बना लेता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल आपको सामने ही है जो मैं शेप बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या परपेंडिकुलर है, और और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ये आप सभी को पता ही होगा भाई। इसको मैंने ए ले लिया, इसको मैंने बी ले लिया, इसको सी ले लिया। राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर ये सेटिस्फाइड हो जाती है, अगर ये सेटिस्फाइड हो जाती है तो मैं कहूंगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तब मैं क्या करूंगा, अब पहले ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा। ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला जरा ध्यान से, 0 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 6 का होल स्क्वायर। इसको जरा मैं सॉल्व कर लूं। 1 + 1, 10 में से 6 गए, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ जाएगा 16 17 18 √18। मुझे निकालना है ए बी का स्क्वायर। ए बी की लेंथ जो आई है हमारी √18, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है मुझे। तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू √18 का होल स्क्वायर, मतलब कितना आ गया 18। मैंने जैसे ए बी स्क्वायर निकाला है ऐसे ही हर हाल में ए बी स्क्वायर निकाला है, ऐसे ही मैं बी सी स्क्वायर भी निकालूंगा और ए सी स्क्वायर भी निकालूंगा। वो मैं आपके सामने करता हूँ, यहाँ पे लाइन डाल के। बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, वो आपको बी और सी के कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं। -1 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 6 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गए, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 3 गए -3 का होल स्क्वायर 9, 6 - 6 0 का होल स्क्वायर 0, √18। और आप मेरे को तो बीसी का स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब मैं एसी निकालूंगा, आपके सामने ही है। ए एरा सी एरा, तीसरा फाइनल स्टेप, ए सी इज इक्वल टू √ऑफ 0 + 4 का होल स्क्वायर, आपको दिख रहा होगा ए और सी, 7 + 7 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 6 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, -2 का होल स्क्वायर 4, 10 में से 6 गए 4 का होल स्क्वायर 16, 20, और ये कितना आ गया हमारा 20 और 16 कितना हुआ 36, और √36 मैंने निकाल दिया है। अब मुझे तो एसी का स्क्वायर चाहिए, एसी स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा 36। अब मुझे बस एक चीज नोटिस करो जो मैं कर रहा हूँ, ए बी का स्क्वायर कितना है 18, बी सी का स्क्वायर कितना है 18, इन दोनों को ऐड करो 36 आएगा। 18 + 18 36 होता है। इसका मतलब देयर फोर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो दैट मीन्स 18 + 18 इज इक्वल टू 36। इसका मतलब 36 इज इक्वल टू 36, जो कि ट्रू, विच इज ट्रू। और अगर ये ट्रू है तो मैं कहूँगा ट्राइंगल ए बी सी इज अ, ये जो मैंने बनाया था ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने अभी भी ये आपके सामने सेकंड पार्ट किया था ये। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट ये शो करना है कि हमें चार वर्टिसेस पैरेललोग्राम के हैं।
पहले तो पैरेललोग्राम पता होना चाहिए। ये जो शेप बना रहा हूँ उसको ध्यान से देखना, आपके सामने ही है। ये पैरेललोग्राम है आपके सामने, ये ए बी सी और डी पैरेललोग्राम है। तो ए बी जो है सी डी की इक्वल और ए डी जो है बी सी की इक्वल। मैं क्या करूँगा, पहले ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर सी डी का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर डी ए का डिस्टेंस निकालूंगा। और ए बी अगर सी डी के इक्वल आ जाता है एंड ए डी जो है बी सी के इक्वल आ जाता है, तो मैं कहूँगा कि ये जो वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के ही हैं। पहले तो ए बी का डिस्टेंस निकालता हूँ। ए ये रहा, बी ये रहा, ये सी है, ये डी है। ए बी आपके सामने है, अंडर द रूट ऑफ डायरेक्टली कर रहा हूँ। 1 + 1 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर +5 - 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके 1 + 1 2 का होल स्क्वायर 4, -2 का होल स्क्वायर 16, 5 - 1 4 का होल स्क्वायर 16, 32 4 36। ये कितना आ गया हमारा 6। ऐसे ही मैं बीसी का डिस्टेंस निकालूंगा। अब बीसी आपको दिख रहे हैं, 4 - 1 का होल स्क्वायर -7 + 2 का होल स्क्वायर 8 - 5 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करता हूँ, कितना आ जाएगा, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, -7 + 2 -5 का होल स्क्वायर 25, 8 - 5 3 का होल स्क्वायर 9। ये कितना आ जाएगा, 9 9 और 18। 18 में 25 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, √43। ऐसे ही मैं सी डी का डिस्टेंस निकालूंगा, आपके सामने ही है सी डी, अंडर द रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। 4 - 2 का होल स्क्वायर -7 + 3 का होल स्क्वायर +8 - 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, 2 का होल स्क्वायर 4, 7 + 3 -4 का होल स्क्वायर 16, 8 में से 4 गए, 4 का होल स्क्वायर 16 दूनी 32, 16 16 32 और 4 36। √36 कितना होता है हमारा 6। अब मैं डी ए का भी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। आपको डी ए दिख रहा है, डी ए बोलो या ए डी बोलो, एक ही बात है। करता हूँ, 2 + 1 का होल स्क्वायर ए डी निकाल रहा हूँ, तो जरा ऊपर ध्यान से, प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर +4 - 1 का होल स्क्वायर। 2 + 1 कितना हो, 3, 3 का स्क्वायर 9, -5 का होल स्क्वायर 25, 4 में से 1 गए, 3 का होल स्क्वायर 9। 25 और 9 34 और 4 9 43। तो अब जरा ध्यान से देखना, ए बी 6 है और सी डी का डिस्टेंस भी हमारा 6 है। ए बी जो है सी डी के इक्वल है, वो अब मैंने यही प्रूव करना था, और वो उसकी 6 यूनिट है। ऐसे ही बी सी और ए डी, बी सी की डिस्टेंस √43 और ए डी का भी डिस्टेंस √43। बी सी जो है ए डी के इक्वल, उनका डिस्टेंस क्या है हमारा, √43। तो मैं डायरेक्टली क्या बोल दूंगा, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल आ रही हैं। जैसे अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं तो वो हमारा क्या है, पैरेललोग्राम। अगर आपको थोड़ा सा चेक करना है कि एग्जैक्टली पैरेललोग्राम है, तो ए सी और बी डी का डिस्टेंस निकालिए। वो वो डायगोनल्स इक्वल नहीं आएंगे। ए सी और बी डी के जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं आने चाहिए, तभी एग्जैक्टली वो पैरेललोग्राम में आएगा। वो आपको खुद सॉल्व करना है बच्चों, ए सी का डिस्टेंस और बी डी का। अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, और इम्पोर्टेंट है। 4 और 5 बच्चों को इसी में दिक्कत आती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स। वो पॉइंट मैंने लेट कर लिया, लेट द पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई जेड ले लिए। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 4 फ्रॉम द पॉइंट्स, ये ए है ये बी है, मतलब ये पी पॉइंट जो है ए और बी के साथ इक्वल डिस्टेंस बना रहा है। ये ए है ये बी है। ए के कोऑर्डिनेट 1 2 3 और बी के कोऑर्डिनेट 3 2 -1। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि पी ए जो है पी बी की इक्वल है, तो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है
एक इक्वेशन आएगी, वो सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। पहले पी ए का डिस्टेंस, पी ए रहा और ए रहा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ। अंडर द रूट ऑफ पी ए एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी के डिस्टेंस, पीबी पे भी आ जाओ, पी ए रहा बी ए रहा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन का होल स्क्वायर। प्लस क्यों, माइनस और माइनस प्लस हो गया, अंडर रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। यहाँ पे भी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, बचा हुआ जो रह गया वो लिखता हूँ। बचा हुआ क्या है ये भी देख लेते हैं, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन का होल स्क्वायर। जो टर्म कैंसिल हो जाएंगे उसे कैंसिल कर देता हूँ, ये टर्म और ये टर्म सेम थी इसलिए कैंसिल। इसके अंदर, इस वाली टर्म के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा। आई होप कि आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना आता है। ये ए है तो ये बी वन है हमारा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, ए की वैल्यू एक्स है तो बी की वैल्यू वन है, अप्लाई करके दिखाता हूँ क्या होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, ऐसे ही यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, ऐसी सेम इज इक्वल टू, इसके अंदर लगाता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। अब इस लास्ट इसमें भी लगाता हूँ आपके सामने ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी। इसको अब जरा सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये इक्वल टू का साइन है, जरा ध्यान से इस टर्म पे, वन का स्क्वायर से वन का स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, थ्री का होल स्क्वायर से थ्री का होल स्क्वायर कैंसिल, बचा हुआ क्या रह गया, माइनस का टू एक्स माइनस का टू थ्री है सिक्स जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह गया, माइनस का सिक्स एक्स, और इधर क्या रह गया इसको भी देख लेते हैं, प्लस का टू जेड। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का टू एक्स ये रहा, और ये माइनस का सिक्स इधर आके क्या हो गया प्लस, माइनस का सिक्स जेड है ही, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का टू जेड इज इक्वल टू जीरो। इट इम्प्लाइज सिक्स में से टू गए फोर एक्स माइनस का एट जेड इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ से मैंने फोर कॉमन ले लिया, बचा क्या, एक्स माइनस टू जेड इज इक्वल टू जीरो, और फोर मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाता है, एक्स माइनस टू जेड इज इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई फोर विच इज इक्वल टू जीरो, और एक्स माइनस टू जेड इक्वल टू जीरो, ये मेरी क्या है, विच इज द इक्वेशन, ये है क्या, विच इज द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ द पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स पी, जो मैंने लेट किया था, सेट ऑफ पॉइंट्स पी, ये मेरा आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाले, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, ये आपके सामने ही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ये पेपर में ज्यादा आता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अभी अभी मैंने फोर किया था, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स पी, फिर से वही, लेट द पॉइंट पी, वो हमारा क्या ले लिया, एक्स वाई जेड, सम करना है, हुज डिस्टेंसेस ए और बी इज इक्वल टू टेन, मतलब क्या, पी पॉइंट ए रहा, उसका ए पॉइंट और बी पॉइंट से जो गिवन है, मतलब पी ए का डिस्टेंस प्लस पी बी का जो डिस्टेंस है, उनका जो सम है, पी ए का डिस्टेंस पी बी का डिस्टेंस और उनका जो सम है वो कितना है, टेन है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ये रे लिख लेता हूँ, फोर जीरो जीरो, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस फोर कॉमा जीरो जीरो, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है थोड़ा सा ध्यान से। कैसे करूंगा, प्लस का पीबी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस टेन माइनस पीबी
मेरे को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो ये स्टेप्स आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायरिंग इसलिए कर रहा हूँ, जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा उसमें अंडर रूट आता है, वो अंडर रूट हट जाएगा। मैं स्क्वायरिंग इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे अभी से ही, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा अंडर रूट आएगा, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दिया मैंने। तो ये हो जाएगा पी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस पी बी का होल स्क्वायर। पी ए का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, वो आपके सामने ही है, पी एरा ए एरा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ उसमें। तो कितना होगा, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर। सब बच्चे सोच रहे होंगे सर ने अंडर रूट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भाई अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए नहीं लगाया। अब यहाँ पे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा। ए एरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab पी बी, बाकी सारा एज इट इज, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला x माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। पीबी का डिस्टेंस फॉर्मूला आपको दिख रहा है भाई, ये x है और x प्लस 4, थोड़ा सा ध्यान से, x प्लस 4 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। और यहाँ ये भी पीबी, ये भी पीबी, जरा ध्यान से देखना आप। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 × 10⁻²0, 2 × 10⁻²0, और पीबी की वैल्यू ये लिख दो सारा अंडर रूट लगा के, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे नहीं है, बस सेम x प्लस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 मतलब y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। थोड़ा सा ये ध्यान से देखना है बस। अब इसे सॉल्व कर रहा हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा। एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 4 2 ज़ा 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाला सॉल्व किया है बस, इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाता हूँ फिर से इसमें, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 4 2 ज़ा 8x, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 20, जो रह गया था 20 के साथ बचा हुआ, वो ये लिख रहा हूँ मैं, अंडर द रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब टर्म क्या कैंसिल होंगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये इक्वल टू का साइन है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, जो बचा हुआ रह गया वो लिख रहा हूँ, माइनस का 8x प्लस का इधर आके माइनस का 8x प्लस का 16 कैंसिल हो रहा है, ये देखो ये भी कैंसिल हो गया, और प्लस का 100 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का इज इक्वल टू माइनस का 20 अंडर द रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। -8 कितना होता है, -16x माइनस का 100 इज इक्वल टू माइनस का 20, बचा हुआ सारा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भाई, इट इम्प्लाइज, इन दो टर्म में कॉमन आएगा 16 और 100 में, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया 4, तो माइनस का 4 मैंने कॉमन लिया, 4 4 ज़ा 16 माइनस माइनस प्लस 25, दोबारा से -4 कॉमन लूंगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 20 अंडर द रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको मैं माइनस से माइनस कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 4 20/4 अंडर द रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, ये आ जाएगा 4x प्लस 25 इज इक्वल टू 5 अंडर द रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अंडर रूट हटाने के लिए अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर, तो 5 अंडर द रूट ऑफ
एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर करना है मुझे। ये आपके सामने ही है। अगेन दोबारा से मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ। 4x का होल स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर कितना हुआ 625 प्लस 2 इंटू 4x इंटू में 25। इधर 5 का स्क्वायर करूंगा, 5 का स्क्वायर करूंगा 25 अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल, बचा हुआ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये लिख लेता हूँ 16x स्क्वायर प्लस 625, 25 4 ज़ा 100 2 ज़ा 200, x इज इक्वल टू 25। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा इसमें, एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 4 2 ज़ा 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, 6x स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ 25x स्क्वायर, 25 को 16 से मल्टीप्लाई कराओ भाई, 25 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, करके देख लेते हैं। 5 6 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 5 और 5 10, 2 1 3 4, 400, 25 8 ज़ा 200 x प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर। कोई भी टर्म कैंसिल्स नहीं होंगी, थोड़ा सा ध्यान से। प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, 25 में 16 माइनस करो, 25 में 16 9x स्क्वायर, प्लस का ये कैंसिल हो गया, 25 वाई स्क्वायर ये रहा, प्लस 25 जेड स्क्वायर ये रहा आपके सामने, प्लस का 400 ये रहा, और एक ये टर्म रहेगी 625 प्लस का, उधर जाके क्या होगा माइनस विच इज इक्वल टू 0। और यहाँ से मेरे सॉल्व करूंगा, ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर 25z स्क्वायर और 400 में 6 माइनस का 225 इज इक्वल टू 0। ये एक्सरसाइज मेरी खत्म है। यहाँ पे मैं आपको ये 3D शेप आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा सारे बच्चे ये ध्यान दीजिए। ये इसमें एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा, जेड एक्सिस ये रहा, ये पॉइंट रोटेट हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। ये हमारी 3D पिक्चर है, पूरा का पूरा परफेक्टली ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे ना इसमें, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा अच्छी तरह अगर ध्यान देंगे तो। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हमारा परपेंडिकुलर है, वाई और जेड भी, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस तो हमारा परपेंडिकुलर। जेड और एक्स भी आप ध्यान से देखें, ये देखिए भाई, जेड एक्सिस ये रहा और एक्स एक्सिस ये रहा, ये देखो परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा आप अगर ध्यान दे, अब ये देखो मैं फिर से यहाँ से अच्छा सा दिखा रहा हूँ व्यू आपको, ये एक्स एक्सिस और ये वाई से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तीनों आपस में, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब जरा वाई और जेड का भी देख लो एक बार आप, कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं है। ये देखिए वाई और जेड भी, ये देखो, ये 3D पिक्चर है, और अच्छी तरह से अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, हर कोऑर्डिनेट को मैं बड़ी आसानी से कर सकते हैं हम। ये पॉइंट जरा देखना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस 3 यूनिट पे गए, वाई एक्सिस पे 3 यूनिट। जब मैं एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट पे गया था 300, वाई एक्सिस ग्रीन वाली लाइन, ये पॉइंट पे आया तो 030, क्यों, वाई एक्सिस पे है, ठीक है। और ये जेड एक्सिस हमारा क्या 003, तो ये जो मेरा ए पॉइंट है पर्पल कलर का आपको दिख रहा है 3, ये ऐसा पॉइंट है जो तीनों एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो आपको क्लियर परफेक्टली नजर आ रहा होगा अगर आप लोग ध्यान से देखें 3D व्यू। ये 3D व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, पूरा का पूरा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं अभी इसकी बेस पे क्वेश्चन अभी आपको करवाऊंगा एक स्क्वायर बना के, जो मैंने छोड़ा हुआ है, वो आप लोग अच्छी तरह देखिएगा जरा। ये परफेक्टली है, परफेक्ट व्यू है ये आपको देखने के लिए और समझने के लिए। परफेक्ट व्यू पूरा का पूरा, तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं, और ये हमें कैसे समझने के लिए सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और ये 3,3 ऐसा पॉइंट है
ए ऐसा पॉइंट है जो तीनों एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब इसके जरा मैं कोऑर्डिनेट अभी डिस्कस करूंगा, वो उसके लिए देखिएगा बस अभी। ये रहा आपके सामने जो मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है, थोड़ा फोकस करना। ये स्क्वायर है, आपको तीनों एक्सिस हुई, ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया और ये जेड एक्सिस ले लिया। दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। ये ओरिजिन, कोई पूछे मेरे से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 0। ये बात भी याद रखना, ये स्क्वायर बोल रहा हूँ, क्यूब है हमारा, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है। मैंने ओ से लेके इसका नाम मैंने क्या दे दिया, ए। ओ ए का जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस पे है भाई, तो हमारा ओ ए का जो डिस्टेंस है, ए के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या होंगे, एक्स। एक्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक्स जो है ये मेरा एक्स एक्सिस है, और इसकी साइड लेंथ जो ले ली मैंने, ए ले ली, ओ ए की जो लेंथ है वो ए ले ली। ओ ए की लेंथ क्या ले ली मैंने, तो ए के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A 0 0। मैंने ए के कोऑर्डिनेट जो है A 0 0 क्यों लिखा, क्योंकि वो एक्स एक्सिस है, वहां पे वाई और जेड है ही नहीं। ए के कोऑर्डिनेट मैंने A 0 0 इसलिए लिखा क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, वहां पे वाई और जेड है नहीं। अब आ जाओ, ये रहा एक बी पॉइंट आपको दिख रहा होगा, कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे। स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल होंगी, बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 A 0। मैंने ए क्यों लिखा, क्योंकि वाई एक्सिस पे वाई के कोऑर्डिनेट होंगे ए। अब मैंने एक और पॉइंट ले लिया जरा ध्यान से, ये मैंने सी ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंस है, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे जरा खुद बताओ, 0 0 A। अब आ जाओ, जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ, डी पॉइंट। डी एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई पॉइंट लाई कर रहा है कि नहीं, एक्स वाई प्लेन पे, तो डी के कोऑर्डिनेट A 0। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में वहां पे जेड है ही नहीं। अब ये पॉइंट आ जाओ ई, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ई के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो वाई जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, ई जो है वाई जेड प्लेन पे लाई कर रहा है, तो 0 Y Z। अब आ जाओ एफ, ये जो है हमारा पॉइंट, ये कहाँ लाई कर रहा है, एफ जो पॉइंट है वो हमारा वाई एक्स जेड प्लेन पे है, तो सॉरी मैंने यहाँ पे ए और ए लिखना था, ई के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ई के कोऑर्डिनेट वाई जेड प्लेन पे है ना, तो 0 A A, क्योंकि वहां पे एक्स है ही नहीं। एफ कोऑर्डिनेट एक्स जेड प्लेन पे है, तो A 0 A। एफ के बाद अब आप लोगों को सारे कोऑर्डिनेट दिखे, A B C D E F, और एक रह गया जी। जी एक ऐसा पॉइंट है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले व्यू दिखाया था आपको, एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो उसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे A, A, A। ये था आपके लिए सबसे ज्यादा, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, एक बार सुन लो। ओ हमारा ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट क्यूब है तो इसलिए साइड इसकी मैंने ए मान ली। ओ ए जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसका डिस्टेंस ए लिया, तो ए के कोऑर्डिनेट A 0 0। ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो 0 A 0। मैंने ए यहाँ पे बीच में क्यों लिया, क्योंकि वो वाई एक्सिस पे, सी यहाँ पे है तो क्या होगा जेड एक्सिस पे, तो 0 0 A। डी जो पॉइंट है एक्स और वाई पे लाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा A 0। ई जो ऐसा पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है, 0 A। क्यों, यहाँ पे वाई जेड प्लेन पे एक्स एक्सिस है ही नहीं। अब जेड एक्स प्लेन के अंदर वाई तो है नहीं, तो A 0 A, क्योंकि वाई है नहीं। जी पे क्या होगा, वो तीनों एक्सिस पे लाई कर रहा है, A A A। ये मेरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन कॉन्सेप्ट था बस।